Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to introduce with chapter 3 of class 8. So let's get started. हमें फर्स्ट जानना होगा कर्व क्या होता है। प्लेन कर्व फर्स्ट देखते हैं। प्लेन कर्व ऐसे कोई भी फिगर हो जो कि प्लेन पेपर के ऊपर बना हो उसे प्लेन कर्व बोलते हैं। प्लेन कर्व फ्री हैंड में बन सकता है, जैसे ये 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 तीनों टाइप से बन सकता है। और प्लेन कर्व तीनों फ्री हैंड में बन सकता है। कर्व दो तरह के हो सकते हैं, जैसे ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व यानी हम जिसमें एंट्री कर सकते हैं, जो खाली हो ऊपर से। और क्लोज्ड कर्व में यानी सारे लाइन सेगमेंट्स मिलकर क्लोज्ड हो। तो ये है एक क्लोज्ड कर्व, ये ऐसे ही क्लोज्ड कर्व बनाते हैं। पॉलीगन्स क्या होता है? कर्व्स विच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। जो कर्व लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बना हो और वो क्लोज्ड हो उसे हम पॉलीगन्स बोलते हैं। Name of polygons according to number of sides. 3 sides का polygons को हम बोलेंगे ट्राइंगल बोलेंगे। 4 sides को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। 5 sides वाले को बोलेंगे पेंटागन। 6 sides वाले को बोलेंगे हम हेक्सागन। और 7 sides को बोलेंगे हेप्टागन। 8 sides को बोलेंगे ऑक्टागन। 9 sides को बोलेंगे नोनागन एंड 10 sides को बोलेंगे डेकागन। ओके, फिर हमारा आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स तो हमें सभी को पता है। ये अगर एक फिगर है तो ये A B C D, ये जो A से D है ये तो साइड्स होता है। पर जब हम A से C को ज्वाइन करते हैं और B से D को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा कहलाता है डायगोनल्स। देन हमारा आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ए कर्व। मान लेते हैं ये एक कर्व है, ये जो है ये इंटीरियर पार्ट है और इसके बाहर वाला जो है ये सब एक्सटीरियर पार्ट है। फिर हमारा आता है कन्वेक्स फिगर, कन्वेक्स पॉलीगन। ये हमारा एक पॉलीगन है। इसकी जो साइड्स, इसके जो वर्टाइस होते हैं ये सब ऐसे बाहर होने चाहिए।
कोई भी अंदर नहीं होना चाहिए, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो अंदर में ही होना चाहिए। अगर बाहर आ गया तो वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन का एटलीस्ट वन वर्टेक्स जो है अंदर होना चाहिए, और ये जो डायगोनल्स है एक एटलीस्ट वन बाहर होना चाहिए, एक्सटीरियर पार्ट में होना चाहिए। तो हम तो ए से डी को डायगोनल नहीं बना सकते, तो बी से डी को बना सकते हैं। ये तो इंटीरियर पार्ट में आ गया ये डायगोनल। ए से सी को बना सकते हैं हम, तो ये एक तो एक्सटीरियर पार्ट में आ गया डायगोनल्स। फिर हमारा आता है रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन का सारे साइड्स और एंगल्स सेम होते हैं। एंगल्स आर सेम एंड इर्रेगुलर पॉलीगन का सभी साइड्स सेम नहीं होते हैं। कोई मतलब रेगुलर पॉलीगन है स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इर्रेगुलर में आता है रेक्टेंगल, काइट, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स की जैसे हमें पता है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वैसे ही सारे पॉलीगन्स का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने के लिए एक मेथड होता है जो है नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। देखते हैं ट्रायंगल का साइड्स कितना होता है? 3 -2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 - 2 हो जाएगा 1 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। हमें पहले से ही पता था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल का साइड्स का नंबर कितना होता है? 4 -2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 180 डिग्री, सो 360 डिग्री। और पेंटागन का कितना होगा? 5 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 3 इंटू 180 डिग्री, है ना? तो 640 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही सारे पॉलीगन्स का एंगल सम प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।